सबसे भारी पाप क्या है? कहते सबसे भारी पाप है ईर्ष्या। सबसे भारी पाप ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या रूपी दोष, दुर्गुण, केवल मृत्युलोक के मनुष्यों में ही होता हो ऐसा नहीं है। मृत्युलोक के मनुष्यों में तो ईर्ष्या होती ही है। इस ईर्ष्या का साम्राज्य इस धरती से लेके पाताल तक है। और इस धरती से ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक की ईर्ष्या का साम्राज्य है। सारे ब्रह्मांड में इसका साम्राज्य, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, सब जगह ईर्ष्या है। मन ईर्ष्या कहते किसको है? दूसरे के उत्कर्ष को देख करके मन ही मन व्यथित हो जाना, चित्त की एक विचित्र अवस्था हो जाना, अच्छा न लगना, उसको कहते हैं ईर्ष्या। देवताओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। कितने यज्ञ किए, कितनी तपस्या किया, कितना दान पुण्य किया, कितने कठोर साधन किए, तब तो स्वर्ग में गए। पर वहां जाने के बाद भी ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। दूसरे की विभूति, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का उत्कर्ष वे देख नहीं सकते हैं। ययाति बहुत अधिक पुण्य करके स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में जो व्यवस्था मिलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि इंद्र जिसको जहां व्यवस्था दे वहां वो रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ यहां किया है उसके अनुरूप वहां व्यवस्था आपको मिलेगी। लौकिक उदाहरणों में ऐसे समझ लीजिए कि होटल में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था और अलग अलग प्रकार के कक्ष होते हैं। तो उसमें जो सबसे अधिक धन देगा उसको सबसे अच्छी व्यवस्था मिलेगी, और जो जितना कम धन देगा उसको उतनी कम व्यवस्था मिलेगी। तो वो भी होटल जैसा ही है। यहाँ लौकिक धन लगता है, वहाँ पुण्य की पूंजी लगती है। जिसके जितने पुण्य हैं उसके अनुसार उसको वहाँ व्यवस्था मिलती है। कुर्सी जो मिलती है वहाँ, वो भी उसी हिसाब से मिलती है। कुर्सी में भी बहुत ऊंचा नीचा होता है, यहाँ भी ऊंचा नीचा कुर्सी का बड़ा झगड़ा है। एक जगह राजस्थान में हम गए, अब स्थान का नाम नहीं बताएंगे, तो यहाँ एक महानुभाव को आना था कथा में। तो उसके पहले उनके परिकर के लोगों ने व्यासपीठ को इंची टेप से नापा। फीता होता ना, फीता से पहले उन्होंने व्यासपीठ को नापा, और फिर व्यासपीठ नापने के बाद खुद से 1 फुट ऊपर जिन महापुरुष को आना था उनका आसन लगाया। हमें तो बिल्कुल खराब नहीं लगा। तो यहाँ बैठ जाओ तो क्या खराब लगेगा। लेकिन उसके बाद रेवासा महाराज पधारे, उनको बहुत खराब लगा। हमने कहा इसी पर बैठ जाइए। बोले हम और इस पर बैठ जाए, हम तो ये अमर्यादा तो नहीं कर सकते। व्यासपीठ के समान आसन पर बैठना भी अपराध है, फिर व्यासपीठ से ऊपर बैठना। हमने संतों का संग किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, हमें नहीं कर सकते। कुर्सी पर बैठे, वो बहुत अच्छी कुर्सी भी नहीं थी, सामान्य कुर्सी पर बैठे, पर ऊपर नहीं बैठे।
तो वहाँ भी यहाँ भी झगड़ा होता है, कौन कितने इंच ऊपर, कौन कितने इंच नीचे। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है कि एक वेदांत सम्मेलन इसीलिए फेल हो गया कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या कहने वाले लोग, जगत को मिथ्या कहने वाले लोग इस बात पर झगड़ रहे थे, अमुक कपड़े वाले को हम अपने पास में नहीं बैठने देंगे, वो कोई महामंडलेश्वर है, वो तो मंडलेश्वर भी नहीं है, उसको हम बगल में नहीं बिठा सकते, मंच पर बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। तो कौन कितने इंच ऊपर है, कौन कितने इंच नीचे है, हमारा आसन ऊंचा, उसका आसन हमारे बराबर नहीं, इसी बात में वो सम्मेलन फेल हो गया। ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों आई हम लोगों के जीवन में? हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके लिए आई कि सत्संग को मात्र उदरपूर्ति का साधन हमने बना लिया। सत्संग के प्रकाश में हमने आत्मनिरीक्षण करना बंद कर दिया कि हम जो कुछ अपनी वाणी से कह रहे हैं इसमें से कितने अंश का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर है, ये हमने विचार करना ही बंद कर दिया। इसी का ये दुष्परिणाम है। ऐसा विचार हमारे मन में होवे तो क्या ऊपर और क्या नीचे, ये विचार ही हमारे मन में नहीं। पंजाब में एक शहर है, कस्बाई है, सुनाम। पंजाब में एक सुनाम जगह है, गेहूं की बहुत बड़ी मंडी है। अब तो पता नहीं जिला बना कि नहीं बना, शायद जिला भी बन गया कोई कहता है। उस समय जब हम गए थे तब जिला नहीं था। तो हमारे पूज्य गुरुदेव की वहाँ एक जगह कथा थी, भक्तमाली जी महाराज की। हम छोटे थे, दास भी गया था। ये बात है सन 1984 की। इंदिरा गांधी वाली घटना घटी नहीं थी तब, इंदिरा जी ही प्रधानमंत्री थी, उसी समय की घटना है। तो यहाँ से एक ब्रजवासी पंडित श्रीमद् भागवत के पाठ के लिए गए थे और एक दो पंडित और थे, वो सब पाठ पूजा कर्मकांड के लिए वो लोग गए थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो महाराज जी तो बहुत सीधे साधे सरल थे ही। वो लोग कहने लगे, रे बाबा जी ऊपर बैठ के कथा वाँचे और हम ब्रजवासी पंडित हम कोई लेबर हैं, हम पाठ वाठ नहीं करेंगे, हम तो कथा वाचक हैं, व्यास हैं, हम तो कथा कहेंगे, बाबा जी के नीचे बैठ के पाठ नहीं करेंगे। भगत नाराज हो गया, बोले महाराज जी को हमने बुलाया कथा के लिए, महाराज जी ही कथा कहेंगे। महाराज जी के कान में बात पड़ गई। तो पहले महाराज जी को पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए अनुष्ठान था। कथा जो थी वो प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए थी। तो महाराज जी ने भगत को बुलाया, वैश्य था बेचारा, उसको बुलाया, बड़े मेरे सामने की बात, बड़े स्नेह से कहा कि देखो ब्रजवासी श्री कृष्ण स्वरूप होते हैं और ब्राह्मण तो वैसे भी भगवान की विभूति है, पर वृंदावनवासी ब्रजवासी ब्राह्मण स्वयं कृपा पूर्वक कह रहे हैं कि हम कथा कहेंगे, तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझो। उन्हें तो समस्या है पाठ करने में, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्हीं से कथा कहवाओ। मैं उनको कह देता हूँ, वे ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहेंगे, मैं नीचे बैठकर पाठ कर लूँगा। और देखो तुम्हारा अनुष्ठान सकाम है, तो कथा तो 8 घंटे कहो तो भी पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ अंश छोड़ना पड़ता है। और पाठ करने वाले लोग प्रायः पूरा पाठ करते नहीं, पर हम पर भरोसा करो, हम पूरा पाठ करेंगे, तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि भी पाठ से ही होगी। ऐसा समझाया कि उसकी समझ में आया। बोले महाराज जी लोग क्या कहेंगे आपको, इसलिए बोला। महाराज बोले हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और महाराज जी ने पंडित जी को बुला के कहा कि आप कथा कहें। नहीं बाबा आप ही कह लो। नहीं आप, हाँ बाबा जो आ गया आपकी, जो उनको तो मन में था ही पहले से, जो आ गया बाबा।
तो मैं उस कथा में, दास उस कथा में था, मैंने, दास ने देखा कि महाराज वो तो बैठ के कथा बाँच रहे व्यासपीठ पे, महाराज जी नीचे बैठ के पाठ कर रहे। अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो, छोटे से छोटा वक्ता क्या ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसकी चित्त की वृत्ति में सम्मान और अपमान का भेद सर्वथा समाप्त हो चुका हो। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। इस अवस्था में पहुंचा हुआ कोई महात्मा ही ऐसा कर सकता है। पर हम व्याख्यान बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, उनको जब अपने जीवन में कुछ उतारने की बात होती है तो हम ना हमारा काम पर नियंत्रण है, ना हमारा क्रोध पर नियंत्रण है, ना हमारा लोभ पर नियंत्रण है, ना ही हमारा अहंकार पर नियंत्रण है, और ईर्ष्या पर नियंत्रण तो है ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास भी नहीं होगा, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाएं भी आती हैं जहां गुरु की प्रतिष्ठा देखकर शिष्य के मन में ईर्ष्या होने लग जाती है। ये होता तब है जब चेला भी अपने को कुछ मानता है, जब उसको लगता है कि अरे अभी तक तो हम ही हम थे, और जब से गुरुजी आके यहाँ बैठ गए तब से हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर वो अलग अपनी दुकान जमाने की सोचता है। जबकि गुरु महिमा, गुरु उत्कर्ष जितना बढ़े उतनी प्रसन्नता उसको होना चाहिए। शिष्यात इच्छेत पराजयम, कैसा है? हैं? हाँ, सर्वतो जयमिच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। सर्वत्र विजय की कामना मनुष्य को करनी चाहिए, पर पुत्र से और शिष्य से हारने की इच्छा रखनी चाहिए। शिष्यात् इच्छेत पराजयम। गुरु को ऐसा भाव बनाना चाहिए कि तप में, त्याग में, भजन में, भगवत प्रेम में हमारा शिष्य हमसे कई गुना आगे चला जाए। ये भाव गुरु जी के मन में होना चाहिए, पिता के मन में होना चाहिए। मेरा पुत्र दान में, शील में, दया में, करुणा में, सेवा में, सदाचार में, धर्म के आचरण में हमसे 10 कदम आगे जाए, इतना आगे बढ़े कि लोग मुझे भूल जाएं, उसको याद करें। ये सच्चे पिता के मन में कामना होनी चाहिए, ये सच्चे गुरु के मन में कामना होनी चाहिए। पर शिष्यों की महिमा बढ़ती हुई देखकर गुरुओं के मन में भी ईर्ष्या होने लग जाती है। ये कैसी भारी व्याधि है ईर्ष्या। इसलिए श्री गोविंदराज स्वामी कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप ईर्ष्या ही है। ईर्ष्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। देवलोक में भी बहुत ईर्ष्या है। ययाति पुण्य के कारण स्वर्ग में गए तो वहां तो कुर्सी पुण्य के अनुसार मिलती है, तो उनको इंद्रासन के जैसी कुर्सी मिल गई, इंद्र के बराबर की कुर्सी मिल गई। अब अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु, यम, ये तो सब नीचे बैठे हैं, नीचे की कुर्सी पर बैठे हैं, और देवराज इंद्र का मंच ऊंचा है और उसके बगल में उनके बराबर में कुर्सी पड़ गई, सिंहासन बिछ गया ययाति का। तो देवराज ऊपर से नीचे देख के ईर्ष्या में जल भुन गए। अरे ये धरती का चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा इतने पुण्य इसने कर लिए कि मेरे बराबर आ गया है। अब देखो, मन में तो उसके ईर्ष्या का भाव, पर ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़े कपटी होते हैं। इतने कपटी होते हैं कि जिसके प्रति उसकी ईर्ष्या है ना, वो सामने से आता हुआ दिख जाए
तो वो तो चल के आ रहा, ये दौड़ के जाएगा, आ एकदम गले से लग जाएगा, कहेगा अरे आंखें तरस गई तुम्हारे दर्शन के लिए, आज छाती से छाती लगा करके आज हृदय की जलन शांत हुई है, वाह। और कहो मित्र कैसे हो, ऐसा व्यवहार करेगा कि उसको बड़े से बड़ा प्रेमी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। और जैसी वो थोड़ा सा आगे गया 10-20 गाली देगा मन ही मन उसको एक सांस में। सवेरे सवेरे कैसे आदमी का मुंह दिख गया, अरे राम राम, आग लग गई, अरे राम राम, कैसा आदमी, अरे हम भी छोड़ेंगे नहीं बच्चू, कहाँ जाओगे, कितने ऊपर चढ़ोगे, ऐसी टांग पकड़ के नीचे पटकेंगे, ऐसी धूल छिटाएंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ऐसे व्यवहार को कहते हैं कपट व्यवहार। तो इंद्र के मन में तो थी ईर्ष्या, लेकिन ऊपर से कपटयुक्त व्यवहार करते हुए इंद्र ने कहा, राजर्षि ययाति, आपके पदार्पण से स्वर्गलोक धन्य हो गया। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल यहाँ विराजे हैं, ये सब देवता हैं, त्रिभुवन में पूजित होने वाले देवता हैं, लेकिन सबको नीचा आसन मिला है, पर शतक्रतु इंद्र के समान आसन आपको प्राप्त हुआ, धन्य है, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं। तो हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा है कि मेरे समान आसन आपको किन किन पुण्यों के कारण प्राप्त हुआ है। तो मैं उन पुण्यों को सुनना चाहता हूँ। ये बेचारे समझ ही नहीं पाए कि ये हमारा हितैषी है कि हमको नीचे गिराने वाला है। एक एक करके अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे, और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य नष्ट हुए कि उनकी कुर्सी हिलने लग गई। बोले ये क्या हो गया, भूकंप आ गया, वो केवल हमारे सिंहासन के नीचे की धरती हिल रही है। बोले धरती नहीं हिल रही है, तुमको नीचे गिरना पड़ेगा। क्यों? बोले तुमने जितने पुण्य किए थे वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि तुमने अपने सुकृतों का वर्णन अपनी जिह्वा से किया, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए। जाओ मृत्युलोक में फिर से जाओ। धक्का दे दिया इंद्र ने। कहाँ तो कहता था कि आपकी चरण रस से हमारा लोक पवित्र हो गया, वो धक्का दे दिया उसने। अब नीचे सिर ऊपर पैर करके याति बचाओ बचाओ करके गिरने लगे। कहा आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पुण्यों का नाश हो गया। देवराज इंद्र ने कहा दुखी मत हो, हम देवता हैं, कुछ वरदान चाहिए तो ले सकते हो, गिरना तो तुमको पड़ेगा, यहाँ रह तो नहीं सकते, पर हम देवता हैं। ये भी सौहार्द वाली बात नहीं थी, ये भी इसलिए था कि थोड़ा बहुत तो हमारी इज्जत बची रहे। एकदम ही ऐसा करेंगे तो लोग हमारी ज़्यादा निंदा करेंगे, तो थोड़ी दया भी कर देनी चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इंद्र ने कहा हम देवता हैं, वरदान दे सकते हैं, वरदान मांग लो। ययाति बड़े बुद्धिमान थे। ययाति ने कहा कि मेरा पतन हो रहा है, अवश्य हो मृत्युलोक में, लेकिन मेरा पतन वहां हो जहां कुछ साधु संत बैठकर भजन कर रहे हो। संतों के मध्य मेरा पतन हो। देवराज इंद्र ने कहा एवमस्तु, और प्रसन्न हो गए ययाति। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं संतों के मध्य आज तक कभी किसी का पतन हुआ ही नहीं, तो मेरा कैसे हो जाएगा। ऋषियों के बीच में किसी का पतन संभव नहीं है। पतित से पतित जीव, अधम से अधम जीव, उस पर कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि ऋषि मुनि महात्माओं की पड़ जाए तो जिस क्षण दृष्टि पड़ती है उसी क्षण से उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, उसके गुणों का चरित्र का विकास आरंभ हो जाता है। वो नीचे कैसे जाएगा? पतन तो भोगी संसारी देह गेह में आसक्त स्त्री पुरुषों के मध्य जाने से, उनके घरों के टुकड़े खाने से पतन होता है। हमारा अंतःकरण का ज्ञान, हमारे अंतःकरण का वैराग्य प्रभावित होता है। इसीलिए महाराज जी लिखा है, यदि कोई निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहता है, संसार से छूटने की दिशा में जाना चाहता है,
तो संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मिथुन धर्मी जीवों का संग छोड़ दे। मिथुन धर्म माने गृहस्थ धर्म, स्त्री पुरुष के साथ रहने वाले, दाम्पत्य भाव से जीवन यापन करने वाले लोग, उनका संग त्याग दे। किसके घर की भिक्षा लेनी चाहिए, किसके घर की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, यह भी शास्त्र में नियमावली है। भिक्षा केवल 3 घर या 5 घर से लेवे, अधिक आवश्यक हो तो 7 घर से लेवे, एक टुकड़े से अधिक न लेवे, और भिक्षा लेते समय भिक्षा देने वाली गृह स्वामिनी के चरणों के नख पर ही दृष्टि रखे। चरणों से ऊपर दृष्टि यति को नहीं उठानी चाहिए, और एक क्षण रुके, न मिले तो भगवान नाम स्मरण करता हुआ बिना किसी अपमान बोध के आगे बढ़ जाए। गृहस्थ कहता है ठहरो तो ठहर जाए, फिर कुछ विलंब भी हो जाए तो भी क्रोध न करे। किसी काम में व्यस्त होगा, जब आ गया तब देगा, सब नियम है। भोजन की बात जाने दीजिए, संसारी भोगी पुरुषों के वस्त्रों पर बैठने का प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है। आपको प्रेरणा मिले इसके लिए दास निवेदन कर रहा है। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम शहर का नाम जानकर नहीं लेना चाहते हैं, व्यक्ति और शहर सब ज्ञात होने पर भी बड़े भक्त थे। उस शहर में उन महानुभाव के घर गए महाराज जी के साथ, तो महाराज जी के नियम तो सब विलक्षण थे। उनके कई नियम थे, उनमें एक नियम ये था कि 2 रात से अधिक किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकना, एक नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि जिस जगह वो निवास करेंगे वहाँ कोई बालक बालिका स्त्री पुरुष कोई नहीं होना चाहिए, मनुष्य मात्र न हो वहाँ, दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कहीं लाइट नहीं जलनी चाहिए। चौथा नियम ये था कि या तो कुआं घर में होना चाहिए या डायरेक्ट बोरिंग होनी चाहिए, दूसरे जल का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो जहाँ जहाँ वो रुक सकते थे वहाँ वैसी व्यवस्था उनके लिए बनी होती थी। छोटे घरों में रुकना तो मुश्किल। तो एक हॉल था, और उस हॉल में तो महाराज जी का आसन लग गया, और उस हॉल जिसको बैठक कहते हैं, बैठक जैसी थी, और उससे अलग एक शौचालय वगैरह था। जिसमें शौचालय होता था उसमें महाराज जी जो स्नान नहीं करते थे, शौचालय वाले में स्नान करेंगे पवित्र कैसे होंगे, शौचालय अलग होना चाहिए, और स्नान खुले में करते थे। सब उनके नियम थे। पीछे एक मंदिर था और एक कक्ष था अटैच। भवन का दूसरा भाग था, उसमें वो लोग, उनके परिवार के लोग चले गए। वे रहते इधर ही थे, लेकिन महाराज जी की मर्यादा के अनुसार वो लोग उधर चले गए। अब महाराज जी का नियम वो अकेले रहते, तो हमको भी वो अटैच कमरा जो था उसमें हमको भेज दिया गया। अब अटैच कमरे में, बहुत बड़े कमरे तो बड़े शहरों में होते नहीं हैं, छोटे ही कमरे होते हैं साइज के, और उसमें भी डबल बेड पड़ा रहता है। तो फिर उसमें इतनी जगह नहीं होती कि कोई नीचे लेट सके। ठंड का समय था, तो जो जैसा बेड पड़ा था उसी पर, यद्यपि चादर वगैरह सब बदला हुआ था, उसी पर हम लेट गए, सो गए। ये तो सामान्य बात हुई। लेकिन सोने के बाद जो दृश्य किसी ब्रह्मचारी को, किसी साधु को नहीं दिखने चाहिए, ऐसे अश्लील दृश्य स्वप्न में दिखाई देने लगे, और उसका चित्त पर इतना विपरीत प्रभाव हुआ कि हमको बड़ी पीड़ा हुई कि अरे, हमको तो कभी इस प्रकार के उटपटांग सपन आते ही नहीं, ये क्या हुआ। रात्रि को उठे, 1-1:30 बजे बड़े भयंकर स्वप्न हुए। देखा घड़ी में 1:30 बज रहा था, तो फिर स्नान गृह में गए, स्नान किया। स्नान से पवित्रता हो जाती। स्नान किया, स्नान करके एक ऊनी चादर था जिसको हम ओढ़े थे, उसी चादर को नीचे फर्श पर बिछा लिया।
ठंड का समय, जनवरी महीना होगा शायद, खूब ठंड थी। और नीचे ये जो मार्बल है ना, बड़ा ठंडा होता है। इसी पे बिछा लिया चद्दर को और लेट गए। नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नींद तो आ गई। ऐसे सुकुड़ के, क्यों, उड़ने का दूसरा साधन नहीं था, वो कपड़ा तो उड़ा नहीं, लेट गए। तो लेटते ही जैसे ही नींद लगी कि श्री वृंदावन की लीलाओं का अनुभव शुरू हो गया। यमुना जी का दर्शन, वृंदावन का दर्शन, रासलीला हो रही, ऐसी सब चीज शुरू हो गई। अब आश्चर्य की बात, मैंने एक ही रात्रि के पूर्वार्ध में जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है, और उत्तरार्ध में सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं की अनुभूति हो रही है। तो प्रातः काल स्नान करके, संध्योपासन करके, हमने दोनों स्वप्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित किए कि ऐसा ऐसा हमको हुआ। तब महाराज जी ने कहा, महाराज जी के शब्द सब विचित्र थे, उनकी व्युत्पत्तियां भी अलग थी। बोले देखो, बच्चा साधु का होता है आसन। साधु का क्या होता है? आसन। आसन क्या है? बोले योग का अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। तो साधु का होता है आसन। और बोले संसारियों का होता है बिस्तर। तो बिस्तर माने जानते हो क्या होता है? हमने कहा महाराज नहीं जानते हैं। अरे बोले विषय से जो तर हो उसका नाम बिस्तर। इसलिए पुराने साधु हो संसारियों के आसन पर नहीं बैठते थे, न उनको बिठाते थे, अपनी कमरिया बिछाते, अपनी कमरिया ओढ़ते। ये पुराने संतों का यही कायदा था, सबके आसन पर नहीं बैठते। तो ये समझ में आई बात कि वस्त्र तक का प्रभाव हो जाता है चित्त पर। इसलिए आहार शुद्धि का अंतःकरण की शुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बड़ा कठिन है यह मार्ग, और यह कठिन मार्ग भी बड़ी सरलता से तय कर लेता है साधक। बस हरिगुरु संतों का चरणाश्रित होता हुआ सावधान होकर के चले, हर पल आत्मनिरीक्षण करता रहे कि हम इस मार्ग में आए हैं तो ईमानदारी से हम कितना चल पाए, हमारे चित्त की वृत्ति में कितना सुधार हुआ है। यह अपना आत्मनिरीक्षण हर मनुष्य को करते रहना चाहिए। तो महाराज जी, ईर्ष्या की विचित्र स्थिति ऐसी है। शत्रुघ्न जी अनघा, शत्रुघ्न जी अनघ हैं। अनघ का अर्थ है सर्वथा निष्पाप है, इनमें ईर्ष्या की गंध भी नहीं है। बोले ईर्ष्या का काम क्या है? तो गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं कि राम जी की सेवा लक्ष्मण जी करना चाहते हैं। चाहते क्या, करते ही हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं। और श्री राम जी की सेवा भरत जी भी करना चाहते हैं। क्या शत्रुघ्न जी प्रस्ताव नहीं कर सकते थे? शत्रुघ्न जी भी यह प्रस्ताव कर सकते थे कि भैया भरत जी और लक्ष्मण जी, आप दोनों तो चित्रकूट से अयोध्या जी चले जाओ, मैं राम जी के साथ जाऊंगा, मैं सेवा में रहूंगा। और ऐसा प्राय होता ही है महापुरुषों के साथ। नहीं नहीं, हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सेवा में, चाहे भले ही सेवा करें चाहे ना करें, पर कहेंगे जरूर हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। पर श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने यह प्रस्ताव बिल्कुल नहीं किया कि हम जाएंगे, एक बार भी अपनी वाणी से नहीं कहा। तो लक्ष्मण जी उनके सहोदर भ्राता हैं, तो तनिक ईर्ष्या उनको होनी चाहिए लक्ष्मण जी का सौभाग्य देख करके, नहीं हुई कभी जीवन में। भरत जी से भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, भरत जी की इतनी महिमा बढ़ रही है, हमको तो ज्यादा कोई पूछता नहीं है, ये भी भाव शत्रुघ्न जी के मन में आना चाहिए। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज के जीवन में ईर्ष्या की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। ईर्ष्या नहीं, अनघ है। सबसे दिव्यतम चरित्र श्री शत्रुघ्न कुमार का है, अनघा। और कैसे हैं? शत्रुघ्न
इनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुन हंति, शत्रुओं को जो समाप्त कर देते हैं वो शत्रुघ्न है। पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शत्रुघ्न तो इनका नाम है। यह नाम क्यों है? बोले शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न क्यों हैं? कहते नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। इसका मतलब है शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक अनित्य शत्रु और एक नित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? संसार के। संसार ही अनित्य है तो शत्रु नित्य कैसे होंगे? एक बहुत भारी बदमाश था जिसने कितने लोगों को समाप्त कर दिया था और पुलिस का आदेश था इनकाउंटर करके वो मार दिया जाए। मतलब ये सरकारी आदेश था, इनकाउंटर को होता है ना, इनकाउंटर करके खत्म कर दो उसको। और वह व्यक्ति यहाँ आया तब ये सब बना नहीं था, पुराना मंदिर था, इधर कमरा बना था, उधर महाराज जी के बगल में दास का कक्ष, नीचे के भाग में गौशाला थी। वो व्यक्ति आया, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उसने यहाँ पूछा कि वो महाराज कहाँ हैं, तो कहा ऊपर कमरे में। एक महात्मा पहुँचा भी आया उसको वहाँ, उतने बड़े बदमाश को। और हम संध्योपासन कर रहे थे, सवेरे अपने नियम के आसन पर बैठे थे। आकर उसने परिचय दिया, मेरा नाम सुना है बाबा? राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम सुना है? तो नहीं सुना। मेरा नाम अमुक है। अब तो सुना होगा। हमने कहा हाँ सुनते तो हैं। बोले एक ब्राह्मण की बच्ची का विवाह करना है, विवाह मुझे ही करना है, 50,000 रुपये लाओ। और इधर उधर से भी वो लेके आया था पैसा। हाँ, अब हम नाम नहीं लेंगे कहाँ कहाँ से लेके आया था। अब वो जिससे जितना कह दे उसको उतना देना पड़ता था, चाहे उधार लेके दो। ऐसा आदमी था वो। शुक्ला जी समझ रहे होंगे शायद। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटी का ब्याह करो चाहे बेटा का ब्याह करो, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। किससे बोल रहे हो? मैंने कहा आपसे बोल रहे हैं। देख लेंगे हम कहा देख लो, सामने बैठे हैं देख लो। ऐसे नहीं, देख लेंगे। और फिर उसने मारने वाला वो दिखाया, ऐसे यहाँ खोसे हुए था, बाहर निकाला, फिर भीतर किया। हमें कोई डर भय नहीं। डर भय इसलिए कि हम तो मरने ही तो आए हैं, वृंदावन में जीने आए हैं क्या? शरीर का जैसे जाने का विधान होगा वैसे चला जाएगा। तो तमंचा से क्या डरना? हम शांत बैठे रहे। निकाला फिर रखा, फिर निकाला फिर रखा, शांत बैठे। देखता तो रहा वो कि डरता नहीं है, ना किसी को बुलाया ना आवाज लगाई। तो बोला बाबा 3 दिन की मोहलत है, भिजवा देना मेरे घर पे 50,000। 3 दिन की मोहलत है। चला गया। दूसरे दिन ही इनकाउंटर हो गया उसका। पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस ने घेर कर मौके पर ही ढेर कर दिया। इनामी था बदमाश। और हमसे लोग कह रहे थे अरे वो आया था, आप तो कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके दे देते, अरे आपने बहुत गलती किया, कौन ऊपर ले गया, क्या हुआ, कैसे, बड़ा हल्ला। और जाकर पुलिस में आप तुरंत रिपोर्ट करो। हमसे ये भी कहा कि आप पुलिस को जाकर सूचित करो कि अमुक व्यक्ति हमारे पास आया था, ऐसा ऐसा कह रहा था, जिसमें कुछ घटना घटे तो उसकी सुरक्षा होगी। हम नहीं गए, पुलिस के पास भी नहीं गए। जो भगवान की इच्छा होगा सो ही होगा। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनके तो बड़े लंबे हाथ पांव हैं, उन्होंने इनकाउंटर करवा दिया। पर सच्ची बात है
हम इतने पवित्र स्थान पर बैठे हैं, हमारे मन में उसके प्रति अनिष्ट की भी कामना मन में नहीं थी, उसका कुछ बुरा हो जाए। उसने यही कहा था कि 3 दिन की मोहलत है, तो ठाकुर जी ने 3 दिन क्या, वो 24 घंटे के भीतर ही, 24 घंटा भी, हाँ, सवेरे आया था और शाम को, दूसरे दिन शाम को ख़त्म हो गया है। हाँ, सुबह ही ख़त्म हो गया है, 5 बजे। शुक्ला जी को पूरा पक्का, शुक्ला जी बहुत पुराने, आज हम समझते हैं वृंदावन में आपको 40 वर्ष तो हो गया होगा, 50 वर्ष हो गए ले साहब। तो राम जी ऐसी स्थिति है। तो शत्रु नित्य नहीं है, संसार ही अनित्य है, तो हमसे शत्रुता रखने वाले लोग नित्य कैसे होंगे? कई बार ऐसा देखा जाता है कि घनिष्ठ मित्र भी प्रबल शत्रु बन जाता है, और कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं कि भयंकर शत्रु भी, और एकदम उसका जीवन बदल जाता है, वो आपका बहुत बड़ा हितैषी बन जाता है। ऐसा भी होता है, शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। इसका तात्पर्य है संसार के सभी भाव आने जाने वाले हैं, इनमें स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए संसार में किसी प्राणी को अपना शत्रु मत मानो, ये तो हमारी ही बुद्धि का भ्रम है, हमारे अज्ञान से कल्पित है। वस्तुतः कोई शत्रु है ही नहीं। निज प्रभु में देखहीं जगत केहिसन करहीं विरोध। जब हमारे प्रभु ही सब में विराजमान हैं तो हम वैर विरोध किससे करें? इसलिए शत्रु शत्रु नहीं है। तब सच्चे शत्रु कौन है? नित्य शत्रु। ये नित्य शत्रु कौन है? जिन्होंने लाखों जन्मों से हमारा पीछा किया हुआ है, अब तक पीछा नहीं छोड़ा, और जिस पद्धति से हमने अपने लाखों जन्म बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए, इसी ढर्रे पर हम चलते रहे तो आगे भी इनसे छुट्टी मिलने वाली नहीं है। ये नित्य शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये ही नित्य शत्रु हैं। षड विकार यही नित्य शत्रु हैं, और इन नित्य शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी के चरित्र को ठीक से कोई पढ़ लेगा, सुन लेगा, तो उसके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे।